मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 5 स्टेप्स। फ्रेंड्स, हम जो भी कुछ चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं और अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर केस में काम करता है। बस हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए और इन 5 स्टेप्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किसी भी तरह का सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ब्लेसिंग्स को अपने पास आने से रोकते हैं। तो अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं वो 100% आपको मिलेगा, ऐसा आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। आज हम आपको मैनिफेस्टेशन के 5 स्टेप्स बताएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक 5 स्टेप्स बताएंगे, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चाहे वो गुड हेल्थ हो, गुड वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, लाइफ पार्टनर हो, अच्छी जॉब हो, मनी, एनी चीज़ जो आप पाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 स्टेप्स की बात करेंगे, जिसको मैनिफेस्ट करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 कहता है डिज़ायर, यानी कि आपको यूनिवर्स को क्लियरली बताना होगा कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि मैं सक्सेस पाना चाहता हूँ, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान के लिए सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए अच्छी हेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए अच्छी वेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए घर परिवार सक्सेस है, या किसी के लिए दूसरों की हेल्प करना सक्सेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए किसी भी फील्ड में हैं, तो सबसे पहले आपको आस्क करना पड़ेगा, यानी एक डिज़ायर करनी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ यूनिवर्स को ही बोलेंगे मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, तो यूनिवर्स को कोई क्लियर मैसेज नहीं मिला। आपको पूरा स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स को बोलिए कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। इसी तरीके से अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो क्लियरली बोलिए कि मैं 20 किलो वज़न अपना कम करना चाहता हूँ। ये कुछ भी डिज़ायर अमाउंट आपका हो सकता है। जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स को क्लियरली बताइए। क्लियरली अपने मन में इस क्वेश्चन को अराइज करिए कि आपको पर्टिकुलर क्या चाहिए। सेकंड स्टेप आता है इमोशंस। फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है। वाटर टेक्निक्स, आप अफर्मेशन को राइट कर सकते हैं। 555 टेक्निक्स, 1111 टेक्निक्स, तो बहुत सारी विजुअलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टेक्निक है। लेकिन हर टेक्निक को और हर टेक्निक काम करती है अगर आप उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हर टेक्निक को अप्लाई करते समय आपके इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। मान लीजिए आप यूनिवर्स से 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, या 3 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, या अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 20-30 हज़ार रुपये पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको पूरा ऐसा विजुलाइज करना होगा। उसमें कोई भी टेक्निक अप्लाई करते समय अगर आप अफर्मेशन लिख रहे हैं, तो आपको लिखना होगा कि ऐसा सोचिए कि आपने वो अमाउंट अचीव कर लिया है, आपको मिल गया है। थैंक यू भगवान जी, 20,000 रुपये महीना कमा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, मैं लाख रुपए महीने पे पहुँच गई हूँ। थैंक यू भगवान जी, मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रही। डैट्स इट। मतलब कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको एट द प्रेजेंट ये सोचना है कि उसको ऐसा फील करिए कि आपके साथ ऐसा हो चुका है। और जब आप स्ट्रांगली फील करते हो, तभी आप तीसरे स्टेप से कनेक्ट कर पाते हो। सो देयर आर मैनी टेक्निक्स टू मैनिफेस्टेशन, तो वी शुड इन्वॉल्व आर इमोशंस इन एवरी टेक्निक। पूरे दिल से आपको ये बिलीव होना चाहिए कि यस, आपके साथ ऐसा प्रेजेंट में हो रहा है, या आप ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। स्टेप 3 कहता है कि आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए। ठीक है, आपने डिज़ायर करी, अपने इमोशंस में इन्वॉल्व किए, लेकिन आपको खुद पर भी बिलीव होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि जो आप मांग रहे हो वो आप डिज़र्व करते हो, वो आपकी ज़रूरत है, आप उसको प्यार करते हो। क्योंकि जब ऐसा होगा तभी आप उस चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, मान लीजिए हम किसी को पसंद करते हैं और हमारे मन में चल रहा होता है कि वो इंसान हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब किसी को तो नहीं आएगा ना, लेकिन दूसरा थॉट हमारे मन में ये भी चल रहा है कि शायद हम डिज़र्व नहीं करते, शायद हम इतना पैसा डिज़र्व नहीं करते, तो शायद इतना पैसा आना तो मुश्किल है। चलो एक काम करते हैं, थोड़े से भी संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, आप स्पेसिफिक रहो। आपको जो डिज़ायर अमाउंट चाहिए, आप उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहो, लगातार टेक्निक का यूज़ करते रहो, और खुद पर बिलीव रखो कि अगर आपके मन में थॉट आया है तो भगवान की मर्ज़ी से आया है। भगवान चाहते हैं कि आप उतना अचीव करो, तो 100% ये काम हो जाएगा। आप कायनात पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। अपनी जो भी आपकी डिज़ायर है उसको क्लियरली यूनिवर्स को मेंशन कर दो, और अपने ऊपर
किसी भी तरह का सेल्फ डाउट मत रखिए, पूरा बिलीव रखिए कि जो आप पाना चाहते हैं वो 100% आपको मिलकर ही रहेगा। आज नहीं तो कल आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। स्टेप 4 कहता है कि सोचने से कैसे होगा। फ्रेंड्स, दैट्स एब्सोल्युटली मिथ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे ही हमको बोलते हैं या हमारे मन में भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि क्या सोचने से हो जाएगा। अरे फ्रेंड्स, हमारे सब बड़े बड़े बुजुर्ग भी हमसे यही बात बोलते हैं कि दिन में 2 बार ज़बान पे सरस्वती बैठी होती है। तो जब भी बोलना है हमें अच्छा बोलना है। शब्दों में बहुत पावर होती है। तो अगर पावर होती है तो हमेशा अच्छा बोलिए। क्या पता अच्छा बोलने से हमारी वो बात मैनिफेस्ट हो जाए, वाकई में सच हो जाए और कुछ ना कुछ ऐसे ज़रिया या माध्यम बन जाए, हमारी बुद्धि का उस लेवल पे विकास हो जाए कि हम उस डायरेक्शन में काम करने लगे और जो हम पाना चाहते हैं वो हम आसानी से उसको अचीव कर लें। तो जब भी आप अट्रैक्शन की जर्नी में जाते हैं और आपके मन में इस तरीके के सेल्फ डाउट आए तो कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाने लगता है और हमारे उस हिसाब से हमारी बुद्धि और हमारे एक्शन काम करने लगते हैं और जो हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल धीरू भाई अंबानी है, जिन्होंने पकौड़े बेचे, पेट्रोल पंप पे काम किया और आज देखिए जब वो दुनिया से गए तो 65,000 करोड़ की नेट वर्थ छोड़ कर गए। उसके बाद मतलब कितने सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास की लाइफ में देख सकते हैं जिन्होंने ज़ीरो से उठकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर दिया। तो सब कुछ बड़ी सोच का, बिलीव का, अफर्मेशंस का, विजुअलाइजेशन का फ़र्क पड़ता है और उसी हिसाब से यूनिवर्स हमें रास्ते दिखाती हुई चलती है। जस्ट हमें अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना है, हर अपॉर्चुनिटी पर फोकस करना है और लगातार काम करते रहना और कभी भी डाउट नहीं करना है कि जो हमने मांगा है वो हमें नहीं मिलेगा। हम डिज़र्व करते हैं, हमें 100% मिलकर ही रहेगा। 5th स्टेप आता है रिसीव। तो फ्रेंड्स, इसके दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो कि आपको खुद पे बिलीव करना होगा कि आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए जो चीज़ आप चाहते हैं वो 100% आज नहीं तो कल आपके पास आ जाएगी। चाहे वो डिज़ायर अमाउंट हो, डिज़ायर वेट हो या एनीथिंग एल्स, या आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, कुछ भी पा सकते हैं। सब कुछ विचारों का, सोच का ही होता है। सारा खजाना हमारे अंदर है। हमारे माइंड से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ ही नहीं है फ्रेंड। तो हमेशा अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा बोलिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलिए। और दूसरा स्टेप आपको ये करना होगा कि आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है कि भगवान जो ऑलरेडी मेरे पास है उसके लिए थैंक यू। आपने अब तक जो दिया वो बहुत अच्छा दिया। आज तक मेरा कभी कोई काम रुका नहीं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बहुत आसानी से आता है, बार बार आता है, ज़रूरत के समय बहुत सारा आता है और इस तरीके से। और फ्रेंड्स, जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, यानी जिस चीज़ की जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, चाहे वो आपकी अच्छी फैमिली हो, अच्छी हेल्थ हो, चाहे कुछ भी, उसके लिए थैंकफुल रहते हैं तो यूनिवर्स आपको आपकी डिज़ायर्ड चीज़ देने के लिए रेडी हो जाता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि आपका माइंड अब प्रिपेयर हो चुका है, आपका माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो चुका है और वो आपको देना के लिए रेडी हो जाता है और किसी ना किसी ज़रिए से वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो हमेशा थैंकफुल रहिए, किसी भी तरह का डाउट मत करिए, सिंपल चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बहुत बड़ी चीज़ तक पहुंचा देती हैं। और आप कुछ भी मैनिफेस्ट करिए, अपनी लाइफ को खुल के जिए। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि आप एक इंसान हैं और इंसान बनकर आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। उस भगवान के बच्चे हैं तो आपको भी वो सारी चीज़ें अचीव करने का पूरा हक है। आपका बर्थ राइट है कि आप मनी, सक्सेस, ब्यूटी सब कुछ अट्रैक्ट करें। अगर आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके कुछ फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइफ में खूब सारा मनी सक्सेस को अट्रैक्ट कीजिए। गुड बाय।